जंगे उहद। जंगे बदर में अबू जहल और बहुत से बेईमान लोग कत्ल हुए और अल्लाह ताला ने इनको जलील व ख्वार किया। इसी तरह से जंगे होते रहे। इसी साल सन 3 हिजरी में हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए और शराब हराम हुई। सन 4 हिजरी में हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पैदा हुए और बहुत से जंग हुए। सन 5 हिजरी में पर्दा करने की आयत नाजिल हुई और बहुत से जंग हुए। सन 6 हिजरी में भी जंग हुए। इसी साल में हजरत सुफिया रज़ियल्लाहु अन्हा से हजूर का निकाह हुआ। सन 7 हिजरी में हजरत मैमूना रज़ियल्लाहु अन्हा से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का निकाह हुआ और जंग भी होते रहे। सन 8 हिजरी में भी जंग हुए और इसी साल में हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साहबजादे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम पैदा हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु अन्हा की वफात हुई और इसी साल में हज फर्ज हुआ। सन 9 हिजरी में भी जंग हुए और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी उम्मे कुलसुम रज़ियल्लाहु अन्हा ने वफात पाई। सन 10 हिजरी में हजूर हज को तशरीफ ले गए। ये आपका आखिरी हज था। इसको हजतुल वदा कहते हैं। फिर मदीना में तशरीफ लाकर इबादत नसीहत में मशगूल हो गए। जब जंगे बदर में काफिर लोग हार गए तो उन्होंने बड़े बड़े लश्कर तैयार किए और उहद एक जगह है वहाँ लाकर अपने लश्कर डाल दिए। मुसलमान बहादुर ने इनको तलवारों पर रख लिया। बड़े जोरों शोरों की लड़ाई हुई, यहाँ तक कि वह लोग भाग पड़े। खालिद बिन वलीद इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। वह लड़ाई के कायदों से बहुत वाकिफ थे। इनको मालूम हुआ कि मुसलमानों के पीछे मोर्चा खाली है। उन्होंने पीछे से हमला कर दिया और 72 मुसलमान शहीद हो गए और लड़ाई का ढंग बिगड़ गया। यहाँ तक कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दांत मुबारक शहीद हो गया और सर मुबारक में भी चोट आई। आपके पीछे एक गड्ढा था, आप इसमें गिर गए। दुश्मनों ने मशहूर कर दिया कि मोहम्मद को कत्ल कर दिया। मुसलमान इस खबर व हश्र असर से बेचैन हो गए। बाज के कदम उखड़ गए। बाज को ख्याल हुआ कि जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा न रहे तो हम जिंदा रहकर क्या करेंगे। आपके बाद जिंदगी बेकार है, बस लड़कर शहीद हो जाए। हजरत अबू बकर और हजरत उमर और हजरत अली और हजरत तलहा रज़ियल्लाहु अन्हुम वगैरह साहब ने ये सोचा कि इन बेईमानों से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बदला लो और खूब दिल खोल कर लो और हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी जान को कुर्बान कर दो और निहायत दलेरी से इनका मुकाबला करते रहे। फिर मालूम हुआ कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं। फिर सबके दम में दम आया और खुशी से हिम्मत और कुव्वत बढ़ गई। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु भी शहीद हो गए। हजूर को बहुत बड़ा सदमा हुआ। हजरत अमीर हमजा बड़े बहादुर थे। हमले के वक्त दुश्मनों में घुस जाते थे और बहुत से बेईमानों को कत्ल कर डाला। अबू सुफियान जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चचा था, इसके हस्र को भी हजरत अमीर हमजा ने कत्ल कर दिया। हिंदा अबू सुफियान की बीवी ने अपने बाप का बदला लेना चाहा और वहशी जो मुल्क हब्श के रहने वाले थे, इस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे। हिंदा ने इनसे कहा, अगर तू मेरे बाप को कातिल के कत्ल कर दे तो मैं तुझको इनाम दूंगी। वहशी की बयान है कि हमजा लड़ाई के मैदान में शेर की तरह हमला करते थे। मैं एक पत्थर की आड़ में छुप कर बैठ गया। जब वह मेरे पास आए, मैंने इनके पेट में नेजा मारा और खून बहने लगा और इनमें ताकत न रही, मगर वह बहादुर की वजह से फिर भी मेरे पीछे दौड़े, मगर चंद कदम चलकर गिर पड़े और आपकी रूह जन्नतुल फिरदौस को सिधारी। हिंदा ने ये खबर पाते ही दौड़ आई और इसने इनके कान, नाक वगैरह सब काट लिए और इनका पेट चीरकर इनको जिगर को अपने दांतों से चबाया। अल्लाह अकबर। ऐ शहीदों के सरदार, अल्लाह की तलवार अल्लाह व रसूल पर हो गए निसार। वाक़या अबी बिन खल्फ का। इस बेईमान ने मक्के में एक घोड़े पाल रखा था। कहता था, ऐ मोहम्मद, इस घोड़े पर सवार होकर मैं तुझको कत्ल करूंगा। आप फरमाया करते कि अल्लाह चाहे तो मैं तुझको कत्ल करूंगा। वह बेईमान इस घोड़े पर सवार होकर आपके मुकाबले में आया। मुसलमान बहादुर ने चाहा कि इसको आप तक न जाने दे। आपने सबको रोक दिया और फरमाया, इसको मेरे ऊपर हमला करने दो कि ये अपनी मर्जी पूरी करे। बस वह दुश्मन ने आप पर हमला किया। आपने उसका हमला रोका और एक बर्छी उसके ऐसी मारी कि इसका गला छिल गया और वह हाय मार दिया, हाय मार दिया कहता हुआ भागा और अपने लश्कर में जा घुसा। इसके साथियों ने कहा कि तू क्यों शोर मचाता है, जख्म तो बिल्कुल थोड़ा सा है। नहीं जानते ये जख्म मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया है। मेरे बदन में आग लग रही है। ये तो बर्छी का जख्म है। अगर इस वक्त मोहम्मद मेरे ऊपर थूक भी देते तो मैं जिंदा नहीं रह सकता था। बस वह बेईमान हाय हाय करता ही मर गया और दुनिया की बड़ाई लेकर दोजख में गया।
गया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने उमर का बयान है कि जहाँ वह पड़ा हुआ हाय हाय करता था, मैं वहाँ गया तो इसने अपने साथी से पानी मांगा तो गैब से एक डराने वाली आवाज आई कि खबरदार, इस बेईमान को पानी ना देना, इसको अल्लाह के रसूल ने कत्ल किया है। वह साथी डर गया और पानी ना दे सका और इस बेईमान की जान निकल गई। फिर अबू सुफियान, जो काफिर लोगों के लश्कर का सरदार था, इसने आपको धोखा देने की गर्ज से कहा कि अब हम जाते हैं, अगले साल हम हज करेंगे, तुम भी हज को आना। तो मुमकिन है सलाह हो जाए। अल्लाह ताला ने आपको इनके मकरू फरेब की खबर दी और सुबह होते ही आपने ऐलान कर दिया कि ए अल्लाह की राह में जान देने वालों, दौड़ो और इन बेईमानों को जाने मत दो, अल्लाह ताला तुमको फतह देगा। अल्लाह अकबर, क्या ठिकाना है हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का, ये के जख्मों से चूर थके हुए हैं, मगर इन फिदाइयों ने अल्लाह के रसूल का हुक्म सुनते ही एकदम इन जालिमों को जा घेरा और इनके लश्कर में शेर की तरह घुस गए। बहुत से कत्ल किए और बहुत से जख्मी हुए। मुसलमानों की ये बहादुरी देखकर इनके पांव उखड़ गए और जान बचाकर भाग पड़े और मक्के में जाकर दम लिया और अल्लाह ताला ने आपको इस जंगे उहद में फतह इनायत फरमाई और इस जंग में बहुत सा माल और जंगी हथियार वगैरह भी हाथ आए और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने फिदाइयों को लेकर मदीना में तशरीफ ले आए। मुसलमान भाइयों, देखो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने अपनी जान को किस तरह बुलाए, मैं फसाया और दीन मोहम्मदी फैलाया। बदकिस्मत है वो शख्स जो सहाबा के शान में गुस्ताखी करे। ये थे हमारे सहाबाओं की कुर्बानी। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट बॉक्स में यस लिखे।